ये बात किसी से छुपाना हुआ कि अनंत सिंह एक खूंखार अपराधी है। सतीश पांडे भी कितना उस पर एफआईआर चल रहा है, कितना मुकदमा उस पर है। 10-10 लाख का वो इनामी घोषित है। ब्रिजभूषण शरण सिंह आप कब से डरने लगे? अब से बड़का कौन बाहुबली है यूपी पैदा ले लिया? हमारे बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह का काला सच, जो कोई भी कैमरे से आने पर आके बोलने से डरता है। बहुत असली विनय तिवारी पूरा कर रहे थे, क्या उखाड़ लिया अमरेंद्र पांडे का। हेलो गाइस, तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं पप्पू पांडे वर्सेस पप्पू यादव। हाँ, आज पप्पू यादव ने साबित कर दिया वो एक मर्द का बच्चा है। वो बाहुबली अनंत सिंह हो, अमरेंद्र पांडे हो, चाहे वो सतीश पांडे हो, वो किसी से नहीं डरने वाला, चाहे वो सम्राट चौधरी का पुलिस ही काहे ना हो। आज जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या हुई है, आज उसका इनकाउंटर कर दिया गया है, वो भी फेक। अगर सम्राट चौधरी के पुलिस में इतना ही ताकत था, इतना ही पावर था और इतना ही उसको अपराधी को इनकाउंटर करने का शौक था, अपना दबदबा बनाने का शौक था, तो पप्पू यादव ने साफ कहा तो जाके पहले इनकाउंटर करे अनंत सिंह का, जाके इनकाउंटर करे अरविंद पांडे उर्फ पप्पू पांडे का पहले करे। इससे बड़का अपराधी वो था। क्या हुआ? 1 महीना पहले, 6 महीना पहले बहुत असली विनय तिवारी कुदक रहे थे, क्या उखाड़ लिया अमरेंद्र पांडे का। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय पॉलिटिक्स, पता होना चाहिए विनय तिवारी आपको। जिस तरह से आप पिस्टल लेके घूम रहे थे, जगह जगह छापा मार रहे थे, पेट्रोल पंप, घर, आवास, क्या उखाड़ लिए? कहां गई सम्राट चौधरी की पुलिस? आज साबित कर दिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए पप्पू यादव का। पहले भरत तिवारी के लिए अलग, पप्पू पांडे जी के लिए अलग, अनंत दादा के लिए अलग। देख लिए, इसने अनंत सिंह जैसे बाहुबली से भी नहीं डरा और इसने साफ कहा कि अगर सम्राट चौधरी के पुलिस में इतना ही ताकत था तो जाके जो बेगूसराय में गैंग रेप हुआ है उसका इनकाउंटर करे। जाके एसटी ओबीसी की जो डेली मर्डर होता है, डेली उसका इनकाउंटर हो जाता है, जात देखे जो इनकाउंटर कर दिया जाता है, जाके सवाल उस पर उठावे। क्या लग रहा है आज भरत तिवारी की फेक इनकाउंटर हो गया? मेरी संवेदना है उसके साथ है, लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आज एक तिवारी की फेक इनकाउंटर हुआ तो पूरा भारत के लोग एक पैर पर खड़ा हो गए कि उसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम भी कहना चाहते हैं कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसका जो हत्या किया है, उसका फेक इनकाउंटर जो हुआ है, उस पुलिस के खिलाफ उल्टा एफआईआर होना चाहिए, उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उसमें फांसी तक की सजा होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई पुलिस वाला ऐसा गलती न कर सके। लेकिन मैं आपसे एक बात यहां पर हाथ जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये कोई एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा समाज का कोई बेटा अगर ऐसा मारा जाता, जो आज तक कितना ही मारा गया हो, कितने मीडिया वाले, कितने इस देश के महापुरुष, इस देश के संविधान को रचयिता, संविधान का नाम लेके जपने वाले, संविधान के नाम पे वोट मांगने वाले, चाहे वो खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, जितने बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार, जितने भी आज जितने भी भरत तिवारी के घर पे पहुंच रहे हैं, क्या वो पहुंचता है वहां? अब वो क्या लग रहा है? आज एक तिवारी का हत्या हुआ तो खोद खोद के निकालना भी चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है। आप बिहार के डीजीपी भी अब पूर्व डीजीपी सम्राट चौधरी के खिलाफ आके बोल रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन कहां रहते हैं जब किसी पिछड़ा समाज का बेटा को भी फेक इनकाउंटर मार दिया जाता है? जरा सोच के देखिए। अगर इस व्यक्ति के पास अगर लाइव नहीं रहता, अगर वीडियो नहीं रहता, तो आज सम्राट चौधरी पुलिस क्या साबित कर देती कि जिस तरह से ये कर भी रही अभी तक, कि जान बचाने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। जरा सोच के देखिए, अगर इसके पास वीडियो नहीं रहता तो समाज, ये पुलिस क्या करता उसके साथ। सोचिए, अभी तक जितना भी सम्राट चौधरी का पुलिस ने इनकाउंटर किया है, जाके हिस्ट्री उखड़ के देखिए, उसमें 95% केस ऐसा होगा कि सब फेक इनकाउंटर हुआ। इस बात का मैं दावा करता हूं।
लेकिन इस बात का कोई बजाज उठाने वाला यही नहीं है कि वो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का बेटा है। सच्चाई ये है। आज पप्पू यादव ने इस पे आवाज उठाया है, वाकई में साबित कर दिया कि कोई गरीब का मसीहा है तो वो पप्पू यादव है। वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो खूंखार अपराधी बाहुबली नेता सतीश पांडे हो, चाहे अमरेंद्र पांडे हो, चाहे वो आनंद सिंह हो। ये बात किसी से छुपाना हुआ कि आनंद सिंह एक खूंखार अपराधी है। सतीश पांडे भी कितना उस पर एफआईआर चल रहा है, कितना मुकदमा उस पर है। 10 लाख का वो इनामी घोषित है, नो डाउट, कोई इसमें नहीं है। फिर भी आज खुलेआम घूम रहा है। पता है क्यों? पहली बात क्योंकि वो पांडे है, दूसरी बात पॉलिटिक्स है। तेरा सोच के देखिए, क्या सम्राट चौधरी जी योगी बनने चले थे कि इनकाउंटर करके दबदबा बना लेंगे? आज देखिए, एक तिवारी का फेक इनकाउंटर हुआ, सत्ता में बैठे लोग ही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लेकिन अगर ये पिछड़ा समाज का होता, क्या आवाज उठता? दिल्ली जाके केस देख लीजिए, अगर किसी मां बहन का रेप होता है ना तो उसमें 90% केस SC ST OBC सब पिछले अति पिछले समाज से आता है। क्या इनकाउंटर होता है सम्राट चौधरी आपकी पुलिस से? क्या होता है? अरे आप सम्राट चौधरी, आप तो खुद ही अपराधी हैं, आप खुद ही क्रिमिनल है, साथ साथ मर्डर के आप खुद अभियुक्त हैं। आप क्या बिहार संभालिएगा? आपको एक बात मैं हिदायत दे देना चाहता हूं, अगर आप बिहार का भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं तो कृपया इस्तीफा दे दीजिए। चलिए, आप बात कर रहे थे पावर स्टार पवन सिंह की। क्या लग रहा है, इनका दबदबा अब कमते नहीं जा रहा है? पूरा बिहार आज उनके जाके वहां भरत तिवारी के यहां जाके उससे भेंट मुलाकात किया, संवेदना दी, लेकिन लास्ट में जब देखे प्रेशर बढ़ रहा है तो हम MLC पवन सिंह, आप पौआ स्टार पवन सिंह ने MLC पवन सिंह बस ट्वीट किए हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे तब जवनिया गांव डूब रहा था, बांस और तिरपाल भेज रहे थे, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, ट्रक के ट्रक। आज हम LC बन गए तो आपके पास टाइम नहीं है जाने का। बताइए पवन सिंह, सुपरस्टार पावर स्टार कहलाते हैं, बेसी दूर नहीं आपके घर से उनका। क्या समझते हैं? यही होता है। सीधा ही बोला कि अगर आदमी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया तो शायद उसके ऐसा गद्दार कोई नहीं होता है। वो गलत तो देख के भी इग्नोर कर देता है। वही पवन सिंह आप पे आप अपना अस्तित्व मत बोलिए। ये MLC पद बहुत छोटी चीज है आपके लिए, आप इससे बड़ा के लिए बने हैं और आपको जनता ने बना के नहीं रखा है। लेकिन आप अपना अस्तित्व मत मिटाइए बीजेपी के लिए। ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि आप बीजेपी के लिए बहुत कुछ किए हैं। अब बीजेपी आपको एक ठेंगा दिखाया है, इसमें नो डाउट, फिर भी आप उसी के लिए मर रहे हैं। याद रखिए, बीजेपी किसी का नहीं है। चलिए, आप एक और बाहुबली नेता है जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जानते होंगे आप लोग अच्छी तरह से इनको। यूपी के सबसे किंग हैं, दबदबा वाले नेता है, हेलीकॉप्टर चलते हैं। लेकिन अब इनका दबदबा है ना, अब ये पीछे मुंह जा रहा है। चंदा मामले में शायद इनको, अब राम मंदिर चंदा के चोरी मामले में शायद इनको नहीं मिला, ये इनका हिस्सा इनको नहीं मिला है, हमको जैसा लग रहा है। नहीं तो आप सोचिए, आपको ही पता होगा ये कितना बड़ा दबदबा बनाते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बोलते हैं कि हम सत्य नहीं बोल सकते हैं। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। वो बड़े लोग हैं। बृजभूषण शरण सिंह, आपसे बड़का कौन है यूपी में? हो, आपसे बड़का कौन बाहुबली है यूपी में पैदा ले लिया? आप तो खुद अपराधी हैं। इतना बड़ा बाहुबली रिप्रेजेंट करते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं। आप बोलते हैं कि मैं सत्य बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह, आप कब से डरने लगे? क्या लग रहा है आपका दबदबा खत्म हो रहा है? और आपको जानकारी के लिए बता दूं गाइस, लखनऊ में एक कोचिंग में 18 के बच्चे जल के राख हो गए
और हमारे बृजभूषण सिंह उत्तराखंड घूम रहे हैं, पहाड़ों की गलियां घूम रहे हैं, स्वच्छ हवा में घूम रहे हैं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि परिवार के लिए संवेदना दे दे, एक ट्वीट कर सके। ये हमारे बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का काला सच, जो कोई भी कैमरे से आने पर आके बोलने से डरता है। क्या लग रहा है आप लोग को इस सब नाटक के बारे में? ये बड़े बड़े दिग्गज खूंखार अपराधी बाहुबली किस तरह से समाज को ट्रैप करके रखे हुए हैं और किस तरह से आप इनके बंधक बन चुके हैं, मानसिक गुलामी आपको अंदाजा तक नहीं होगा। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जरा उसका परसेंटेज देखिए, करने वाला कौन क्राइम है और ये हो किसके साथ रहा है। चलिए, आप लोग का रिपोर्ट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे देना। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नए बाहुबली एक्सपोज के साथ। धन्यवाद।